ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, शनि कर्म फलदाता है। ये कार्मिक प्लेनेट है। इसका रिलेशन सीधा हमारे कर्मों के रिजल्ट से रहता है। शनि की दशा, अंतर्दशा, साठ सती, गोचर समाज में सबको विचलित करते हैं। शनि जहां भी बैठता है उस घर की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके उस घर को स्लो कर देता है। क्या है शनि की हकीकत? क्यों हम डरते हैं शनि से? क्या शनि सिर्फ कष्ट और तकलीफ देता है? बहुत सारी भ्रांतियां हैं शनि के बारे में। चलो जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो सीरीज के थ्रू कि शनि क्या है। इस वीडियो सीरीज में हम शनि के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बात, ये ज्ञान बड़ी मुश्किल से हासिल होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी जगह धक्के खाने पड़ते हैं। कुछ लोग इस ज्ञान का सिर्फ कमर्शियल पर्पज या अपनी दुकानदारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, करना चाहिए, क्यों नहीं, मगर कम से कम दुनिया से जाने से पहले अगली जनरेशन को ये पास ऑन कर देना चाहिए। बड़े बड़े विद्वानों के साथ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो आगे पास ऑन नहीं करते हैं, और इंटरेस्टिंगली कोई अच्छी मौत नहीं मरते हैं, क्योंकि यहाँ भी शनि, जो कि मृत्यु और जीवन का प्लेनेट है, उनको उसका दंड दे देता है। मेरी कोशिश ये रहेगी जो ज्ञान इस दुनिया में हासिल करें उसको आगे शेयर करें सभी के साथ। आपकी भी ड्यूटी बनती है कि अगर ये आपको ये लगे कि इन वीडियो सीरीज में कुछ अच्छा है या कहीं पे भी किसी ज्ञान में कुछ अच्छा है, तो उसको उस ज्ञान के पात्र या इच्छुक लोगों में जरूर शेयर करें। दोस्तों, शनि की दुनिया वीडियो सीरीज में हम जानेंगे शनि के बारे में विस्तार से। शनि क्या है, शनि के डिफरेंट हाउसेज में क्या इंप्लीकेशंस है, क्या रिजल्ट्स हैं, शनि की साठ सती क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, शनि के उपाय क्या है, क्या करें कि शनि देवता आप पर प्रसन्न रहें। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम शनि देवता से प्रार्थना करेंगे कि हमें सही दिशा दें, ज्ञान दें, हौसला दें, ताकि वीडियो सीरीज की लंबी जर्नी को हम पूरा कर सकें, एक टाइम स्पैन में इसको ढंग से पर्पसफुली इसको खत्म कर सकें। सो ओम शनि शनि शनिचराय नमः, ओम शनि शनि शनिचराय नमः, ओम शनि शनि शनिचराय नमः। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला वीडियो। दोस्तों, शनि कर्म फलदाता है। भगवान शिव के द्वारा इसको कर्मों का फल देने के डिपार्टमेंट दे रखा है। सो जैसे आपके कर्म वैसा ही फल शनि देगा। शनि सोलर सिस्टम में सबसे दूर प्लेनेट है और बृहस्पति के बाद ये सबसे बड़ा प्लेनेट है। शनि जॉडियक में 29 ईयर 5 मंथ 17 डेज 12 घटी 30 पल में एक चक्कर पूरा करता है। इसकी विंशोत्तरी दशा 19 साल की और अष्टोत्तरी दशा 10 साल की रहती है। एक राशि में ये 2.5 साल गोचर करता रहता है। 2 बार उसके अंदर वक्री होता है। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, जिनमें एक नक्षत्र पूरा और 2 नक्षत्र जिनके 5 पद रहते हैं, यानी कि टोटल 9 पद रहते हैं नक्षत्रों के। शनि के पास 2 राशियों की लॉर्डशिप है। पहली मकर राशि यानी कैप्रिकॉन, जो 270 डिग्री से 300 डिग्री तक फैली है। ये एक इवन राशि है, फेमिनाइन राशि है, यानी कि इसको स्त्री राशि बोला जाता है। 4 राशि है यानी मूवेबल है। वात प्रकृति, पिंगल वर्ण, रात्रि बलि यानी कि रात को जवान रहती है। वैश्य जाति की राशि है। और जब ये शनि नेटल चार्ट में मकर राशि में होते हैं तो जो ये आपको बताया गया है वैसे सभी कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगी। तो शनि के पास एक दूसरी राशि है कुंभ राशि, जो कि मेल राशि है, फिक्स साइन है, वात पित्त एंड कफ प्रधान है।
दिन में बली है और वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। शनि तुला राशि में उच्च होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। शनि के पास 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद इनकी लॉर्डशिप है। तीनों ही बहुत अच्छे नक्षत्रों में गिने जाते हैं। दोस्तों ये तो था, अभी देखते हैं शनि से हम कुंडली में क्या क्या देखते हैं। शनि कुंडली में जीवन मृत्यु यानी कि आपकी लॉन्जेविटी को डिनोट करते हैं। डेथ हॉरोस्कोपी में शनि डिक्टेट करते हैं आपका लाइफ का स्पैन। शनि कानून के साथ जुड़े हैं क्योंकि कर्म फल दाता है। सो आपका जेल, लीगल सिस्टम, पनिशमेंट, फांसी, क्या सजा मिलेगी ये भी शनि बताता है। शनि आपको राज्य भय यानी कि सरकार की पनिशमेंट, चाहे वो आपने जीएसटी, सेल टैक्स या वैट डिपार्टमेंट में डिफॉल्ट किया हो या आपकी ट्रैफिक पुलिस का चलान हो, कोई भी पेनल्टी जो आपको सरकार से मिलती है, चाहे वो डिलेड पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वो सब शनि डिक्टेट करता है। शनि अंधेरे में काम करने वाले लोगों को, तस्करों को, जासूस और जो बुरे काम करते हैं उनको भी इंडिकेट करता है। बॉडी में ये आपके घुटनों को, पैरों को, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं शनि की वजह से है। वात, गठिया, वायु, गैस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, नपुंसकता, लंगड़ापन, ये सब शनि डिक्टेट करता है। शनि को नील वर्ण कहा जाता है। काला रंग भी शनि के अधीन आता है। काला मीन्स ब्लैक बॉडी, जो कि सूर्य की पूरी किरणों को अब्सॉर्ब कर लेता है। यानी शनि कुंडली के जिस घर में बैठता है उसकी पूरी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। सो हमें उस घर के सिग्निफिकेशन में एक उदासीनता दे देता है। मैच्योरिटी जरूर देता है मगर साथ में उसके साथ एक वीरानापन दे देता है। मान लीजिए शनि आपके 4th हाउस में बैठे हैं तो आपको घर से वीरानापन है, आपका मन घर पे नहीं लगेगा, आपकी जिंदगी का भाग्य उदय घर पे रह के नहीं हो सकता। अगर शनि 5th हाउस में आ जाता है तो लव रिलेशन के अंदर एक आपका वीरानापन दे देता है। एजुकेशन उसमें डिले देता है, बच्चे होने में डिले करता है। अगर वही 7th हाउस में आ जाता है तो आप देखेंगे कि जो आपकी शादी के लिए आपका इंटरेस्ट खत्म कर देता है, फैमिली लाइफ में अंदर ट्रबल दे सकता है। दोस्तों शनि के अधीन काम करने वाले नीले और काले रंग के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि शनि लेबर क्लास को इंडिकेट करता है, हार्ड वर्कर को इंडिकेट करता है। इंजीनियर्स, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, इवन जो खेतों में भी काम करते हैं, वो भी शनि के अधीन आते हैं क्योंकि कपड़े काले या नीले या गंदे रहेंगे। शनि ओल्ड है, शनि मैच्योर है। सो शनि प्रधान व्यक्ति काफी समझदार रहते हैं, मैच्योर होते हैं। वो चाहे समाज में बार बार ठोकर खाने के बाद हो, कैसे भी हो, उनकी नॉलेज दूसरों के मुकाबले ज्यादा रहती है। शनि स्लो है, जिस घर में जाता है उस घर के सिग्निफिकेशन को स्लो कर देता है। हर काम में डिले हो जाता है, काम होता है मगर रुक रुक कर। अगर वही उसी घर के अंदर चंद्रमा आता है तो उसके अंदर बड़ी तेजी रहती है, अगर शनि आ जाता है तो काम स्लो हो जाता है। शनि विष का भी काम करता है। नीलकंठ यानी कि भगवान शिव जी का नीलकंठ है, वो भी शनि डिक्टेट करता है। शनि जिस घर में होता है उस घर के अंदर जहर घोल देता है, उदासी कर देता है। शनि कानून को इंप्लीमेंट करने वाले उनको भी इंडिकेट करता है। अगर शनि योग कारक हो, वेल प्लेस्ड हो, तो जातक कानून को एग्जीक्यूट करने वाला होता है। यानी कि इसको जैसे जज हो सकता है, वकालत में भी हो सकता है। शनि समाज सेवा को रिप्रेजेंट करता है।
जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, समाज सेवी हैं, लीडर हैं, उन सब का शनि वेल प्लेस्ड, पावरफुल या योग कारक हो सकता है। शनि की मैच्योरिटी, दूरदृष्टि, तजर्बा जातकों को सफल नेता बनाती है। शनि इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। मंगल शनि कॉम्बिनेशन इंडस्ट्रियलिस्ट के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। शनि जमीन को भी इंडिकेट करता है। शनि का देवता ब्रह्मा और जमस्टोन नीलम है। शनि कालपुरुष की कुंडली में 10th और 11th हाउस का स्वामी है। दोस्तों याद रखें, 10th हाउस होता है कर्म का और 11th हाउस होता है लाभ का। मतलब आपको कर्म के अनुसार लाभ मिलेगा। शनि के पास 10th एंड 11th हाउस की नेचुरल सिग्निफिकेशन है। चाहे राशि कोई भी हो, शनि 10th हाउस को कंट्रोल करता है। इसका मतलब आपका कर्म स्थान, कार्य क्षेत्र, ऑफिस, जॉब, बिजनेस, वर्क प्लेस सब शनि के अधीन आते हैं और जो लाभ मिलना है वो भी शनि के अधीन आता है। दोस्तों शनि सर्विस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। अगर शनि की पोजीशन अच्छी हो तो जातक गवर्नमेंट जॉब में हायर पोस्ट पे जा सकता है। शनि के जो मित्र है शुक्र और बुध है। सो बुध और शुक्र की राशियों के अंदर, यानी कि मिथुन राशि, कन्या राशि, बुध की राशि, और शुक्र की राशि, वृष राशि और तुला राशि, इन दोनों के अंदर शनि अच्छे रिजल्ट देता है। शनि की दो अपनी राशियां हैं, मकर और कुंभ। शनि इन 6 राशियों के अंदर जनरली अगर उसके अंदर स्ट्रेंथ है तो आपको रिजल्ट अच्छे देते हैं। दोस्तों शनि का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके बारे में अगले वीडियोस में हम कुछ और जानेंगे। हर वीडियो में हम शनि के कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते रहेंगे। अगले वीडियो में हम शनि की 60 सती को कवर करेंगे। पहले बेसिक और उसके बाद हर राशि के हिसाब से 60 सती कैसे असर करेगी उसको कवर करेंगे। अपने क्वेरी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपति।